माननीय मुख्यमंत्री बिहार का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ चुके माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ विकसित प्रदेश की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आज महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षण में ये महाअभियान है 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका। आपका स्वागत करते हुए आज के इस महाअभियान कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करा रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार श्री मंगल पांडे जी, जिलों के माननीय प्रभारी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, साथ ही बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी साहब, सभी अपर मुख्य सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सभी आयुक्त महोदय, सभी जिला पदाधिकारी गण, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण का आज के इस महाअभियान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हृदय वंदन है। अब मैं सर्वप्रथम स्वागत संबोधन एवं आज के कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए आग्रह करती हूँ स्वास्थ्य विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी से। स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं पार्षदगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, चंचल कुमार जी, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त एवं उपस्थित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम आज इस अवसर पर मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तथा समस्त महानुभावों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जो लड़ाई है, किसी भी लड़ाई में लीडरशिप और टीम वर्क बहुत अहम रहता है और इतनी बड़ी चुनौती कोरोना का 2 चरण बिहार ने जिस ढंग से लड़ाई लड़ी है सर, इस अवसर पर इसके लिए भी आपको विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद देते हैं। आपके मार्गदर्शन में इस लड़ाई को जिस ढंग से बिहार ने लड़ा है सर, आज इसलिए इसके प्रबंधन में बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जिन्हें कहा जाता है कि इन लोगों के द्वारा कुशलता पूर्वक कोविड की लड़ाई को लड़ा गया है। आज सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसे योग शरीर को निरोग रखने में काफी सार्थक होता है, उसी प्रकार कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में 2 ही हथियार है। एक सर जिसे हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, यथा मास्क पहनना, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, और दूसरा हथियार है सर टीकाकरण, वैक्सीनेशन। आज इस अवसर पर आपके द्वारा यह जो चुनौती है सर हम लोग के समक्ष, आगामी 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को टीका लगाना है और आज आपके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जा रही है सर। मैं संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहूंगा सर, यह अभियान जब हम 6 करोड़ कहते हैं, 6 माह कहते हैं, तो हम इसकी गणना 1 जुलाई से करते हैं, 1 जुलाई से दिसंबर, और आगामी जो 9-10 दिन जो बचे हैं जून माह के, उसमें भी जो हम काम करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को सर हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं सर। इस अभियान के माध्यम से हमें जनमानस तक पहुंचना है
बाढ़ की चुनौती हमारे समक्ष है, दशहरा सामने है सर, और छठ पर्व भी है। इन तमाम चुनौतियों के बीच जैसा कि आपका निर्देश है सर, हम लोग निश्चित रूप से, मैं विभाग की ओर से सर आश्वस्त करता हूं सर आपको कि इस लड़ाई में हमें सभी विभागों का सहयोग और ये पूरे राज्य का ये अभियान है। हमारी यह कोशिश रहेगी हम लोगों की सर कि इस लक्ष्य को सर हम लोग समय तक, और जैसा आप हमेशा कहते हैं, समय के पहले पूरा करेंगे सर। एक बार फिर सर इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मैं सभी महानुभावों को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान, 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका। कार्यक्रम के शुभ आरंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, शुभ आरंभ करने की कृपा करें। बिहार राज्य में सरकार ने साल के अंत तक 6 करोड़ सभी वयस्क नागरिकों को टीका लगवाने का अभियान चलाया है। हमें तैयार, आपका है इंतजार। हम रोज बहुत सारे लोगों को टीके लगाते हैं। किसी किसी को थोड़ा बहुत बुखार या बदन दर्द होता है, और वो भी 2 दिन के लिए। घबराने की कोई बात नहीं। गांव के मुखिया होने के नाते हम गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी इस अभियान में जुड़ा है, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से सबको टीका लगवाया जा सके। मैं जीविका की सभी समूह की दीदियों से अपील करती हूँ कि वो अपने सभी समूह और गांव की सभी बहनों को टीका लगवाने के लिए केंद्र पर लाएं। हमारा युवा संगठन टीका केंद्र पे सरकार के साथ तैयार रहेगा, जिससे बिना परेशानी सबको टीका लग सके। कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। साथ ही मास्क पहनना, बार बार साबुन से हाथ धोते रहना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है। 6 महीने में 6 करोड़ वयस्क को टीका लगना है। कर दिखाएगा बिहार। सर, प्रचार प्रसार से संबंधित जितने भी आयाम हैं सर, आज आपके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है सर। हम लोग की यह कोशिश है सर कि जितने प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सर समाचार पत्र में विज्ञापन हो, चाहे न्यूज़पेपर का जो मास्ट हेड होता है सर, और ये नियमित रूप से निकलेगा और इसकी थीम को भी सर हम लोग सब्जेक्ट को भी बदलते रहेंगे सर। चाहे वो हमारे टिकर्स हों बड़े बड़े संख्या के साथ, और किसी भी वर्ग समुदाय के लोग हों सर, सभी लोगों का इसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे पोस्टर्स में सर। ये हर महीने के अंत में सर, जैसा आपने निर्देश दिया है, आंकड़े भी रहेंगे उसमें, कितने लोगों के द्वारा लगवाया जा चुका है टीका। सर, ये तमाम बिल बोर्ड्स पे कल से ये लग चुका है सर, पीआरडी के माध्यम से तमाम जिलों में सर ये लग चुका है। ये सर शॉप पोस्टर्स रहेंगे सर, स्टिकर्स रहेंगे, ताकि हर दुकान में जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं उनके लिए अलग से एक पोस्टर रहेगा सर, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके सर। सोशल मीडिया में भी सर हम लोग इसको व्यापक रूप से, ताकि जनमानस तक सर यह संवाद आपका और बिहार का सर लोगों तक पहुंच जाए सर। कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन 104 पर लोग संपर्क कर सकते हैं सर। ये 9 to 9 जो हमारे सेंटर्स हैं हर जिले में, आज इसका शुभारंभ हुआ है सर, उससे संबंधित है सर। एक रूपता के लिए हर जिले में इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा सर, चाहे वो प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो, पीने का पानी, वहां हर तरह की व्यवस्था। जो जीविका की जो दीदी हैं सर, उनके द्वारा जो टीका केंद्र है उनके लिए बनाया गया है सर।
आज के इस अभियान की सफलता के लिए तैयार किए गए अभियान गीत की शुरुआत करने के लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ। अरे चला 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 टीका लगवा रहे हुए चचा। कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार। कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार, कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार। कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार, कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। ए चाची चला कोरोना के टीका लगवा लो, कुछो ना होई। ना माने जो उसको मनाने, हो जो कोई डर उसको हटाने। ना माने जो उसको मनाने, हो जो कोई डर उसको हटाने। अरे किछ नहीं है चाचा, टीका लगवाने लियो। देह दुखाई तनिकाए बुखार, देह दुखाई तनिकाए बुखार। कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार। कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। ए भैया कोरोना से बचे के बाद तू टीका लगवा ला हो। 6 करोड़ लोग के टीका लागी, बनना है सबको सहभागी। कस के फेंटा रहो तैयार, डॉक्टर पुलिस सरकार। दिखाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार। कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। 6 महीने में 6 करोड़ वयस्क को टीका लगना है, कर दिखाएगा बिहार।
जून बहुत ही महत्व का दिन होगा। यह ऐतिहासिक दिन निश्चित रूप से होगा और इतिहास में यह दिन लिखा जाएगा जिस दिन आपके द्वारा यह महाअभियान टीकाकरण का शुरू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य में लगभग 7.25 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है और 7.25 करोड़ लोगों में से जैसा प्रत्यय जी ने कहा 1 जुलाई से यह अभियान पूरा गति ले लेगा। ऐसे आज जब आपके द्वारा इसकी विधिवत शुरुआत की जा रही है तो हम सब लोग लगातार इस अभियान को गति देने में अभी से ही लग जाएंगे और जो आगे की योजना है उसको हम लोगों ने बहुत माइन्यूटली बनाया है, क्योंकि कुछ जिलों में बाढ़ का प्रभाव हो सकता है और जब पूरी यह रूपरेखा बनी है तो इस रूपरेखा में इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जो जिले जो प्रखंड बाढ़ से प्रभावित होंगे उन क्षेत्रों में भी किस प्रकार से हम इस टीकाकरण के कार्यक्रम को लगातार चलाते रहेंगे, चाहे वो बोट एम्बुलेंस हो, चलंत अस्पताल हो या हमारे जो एएनएम की बहनें हैं उन लोगों के माध्यम से इन सारे अभियान को हम लगातार उन क्षेत्रों में भी अनवरत चलाते रहेंगे। इसकी विशेष योजना बनी है। टीका एक्सप्रेस आपके द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, वो टीका एक्सप्रेस की 839 गाड़ियां आज राज्य के गांवों में और शहर के मोहल्लों में घूम रही है। इसके अलावा टीका साला चल रहा है और आपका बराबर जो निर्देश रहता है कि जांच बढ़ना चाहिए, तो हम जांच में भी तेजी ला रहे हैं। नए नए RT-PCR लैब अब विभिन्न जिलों में खोले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज की जो पॉजिटिविटी रेट है वो केवल 0.3% है, जो देश के कई राज्यों में से न्यूनतम है और हमारी रिकवरी रेट भी 98.23 है, जो देश के कुछ राज्यों में सर्वाधिक है, उसमें से एक है। और कुल एक्टिव केस की संख्या में हमारा राज्य बिहार आज 21वें स्थान पर है। मतलब देश के 20 राज्यों में हमारे राज्य से अधिक पॉजिटिव केसेज हैं। तो हम लगातार आपके नेतृत्व में इस कोरोना को पराजित करने के लिए काम कर रहे हैं और यह जो पूरा अभियान है इसका एक बड़ा हिस्सा जन जागरण भी है, जिसका उस अभियान गीत का शुरुआत आपके माध्यम से किया गया है। आगे हम सब लोग विभिन्न तरीके से जन जागरण का कार्यक्रम चलाते रहेंगे ताकि इस कोरोना के अभियान को गति मिले। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का सहयोग हम सब लोग को चाहिए होगा। अपने सरकार के कई प्रमुख विभागों का सहयोग भी अपेक्षित है। आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास आवास विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ऐसे विभागों का सहयोग चाहिए होगा और आपके स्तर से उन लोगों को निर्देश भी मिला है और हम सब लोग मिलके इस अभियान को पूरा गति देंगे और हम सब लोग लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो यह लक्ष्य आज दिया है, हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को अगले 6 महीने में प्राप्त करेंगे। 6 करोड़ लोगों को टीका देंगे ताकि इस साल के अंत तक कोई बिहार का वयस्क ना बचे जिसको हम टीकाकृत न किए हों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, आपकी जो सोच है, आप दोनों हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, आपके निर्देश पे इस काम को हम सब लोग करेंगे। अंत में इतना ही कहूंगा कि सभी के सहयोग से ये कर दिखाएगा बिहार। नमस्कार, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही पुनः मैं आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से उद्बोधन करने की कृपा करें। क्या हुआ?
आवाज नहीं आ रही सर, आपकी माइक बंद है क्या? पुनः मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से उद्बोधन करने की कृपा करें। उनका आवाज नहीं। क्षण में हमारे साथ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग जुड़ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू आया है, कुछ ही क्षण में कृपया इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। तो आवाज आ ही नहीं रही, आवाज नहीं आ रही, लगता है आवाज नहीं आ रही तो आगे बढ़, आगे बढ़ा लगता है, आप आगे बढ़ सकते हैं तो आगे चलते हैं। देवी जी से निवेदन करती हूँ कि उद्गार व्यक्त करने की करें। कौन क्या बोलती है, इसका सुनाई नहीं पड़ता। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से पुनः निवेदन है, उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस साल के अंत तक जो सभी वयस्कों को टीका लगवाने की अभियान की घोषणा की है, इस अभियान की शुरुआत में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, माननीय हमारे मुख्य सचिव, माननीय सभी विभाग के सभी सचिवगण, सभी हमारे जिला पदाधिकारीगण, सभी स्वास्थ्य कर्मीगण और सभी जो भी जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, आज जो संकल्प बिहार ने, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया जो हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने अगर संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को जी जान से भी लगना पड़ेगा। जो जहां है, चाहे हम जिस क्षेत्र के हम विधायक हैं, जहां के हम प्रभारी हैं, वहां के हमारे जितने भी पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी जीविका गीत बहनें हैं, और सभी लोगों को अगर हम लग जाएंगे तो इस लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चैलेंज लिया है, हमेशा जो बात को रखी है, वो बिहार के लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि बिहार में जो संकल्प होता है वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए हम सभी लोगों का एक मन में जो भाव है, इस भाव को लेके अगर हम लोग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को हम टीका, वयस्क लोगों को टीका लगवा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगी अपने जिला पदाधिकारियों से, हम लोग भी जहां हैं वहां, कि जहां अभी बाढ़ का समय है, उस बाढ़ में हम ज्यादा से ज्यादा काम करें कि बाढ़ के लोगों को पहले चरण में हम टीका लगवाने का काम करेंगे। और इस संकल्प को लेके हम सभी आज साक्षी बन रहे हैं, इस माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं कि 6 करोड़ और 6 महीने में हमें टीकाकरण वयस्कों को लगाना है। क्योंकि हमारे माननीय स्वास्थ्य विभाग के सभी भाइयों ने, चाहे अपर सचिव, हमारे
जो है वो प्रत्यय अमृत जी हो, उनकी सारी टीम हो। हम तो देखते हैं कि रात रात तक इन लोगों ने जो काम किया है, एक उदाहरण हुआ है कि इस बार जो दूसरी महामारी आई है उस महामारी को रोकने में कामयाब हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम सभी लोग इस 6 करोड़ को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा के हम कोशिश करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करना भी चाहती हूँ कि हम सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बनते हुए और 6 करोड़ के वयस्कों को टीका लगाने का हम सब लोग आगे बढ़ें और जाके हर जगह हम लोग लगाएं, यही हम कामना करते हैं। और जो भी जितने हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, हमारे भाई जो भी लगे हुए हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए अपने बिहार का मान और सम्मान देश में हम प्रथम स्थान पाए कि 6 महीने में 6 करोड़ लगाने के बाद हम अपने बिहार का नाम और आगे रोशन करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, अब मैं अनुरोध करूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी सर जुड़ गए हैं। सर कृपया सर आप अपना संबोधन सर दें। धन्यवाद सर। प्रत्यय जी, आवाज आ रही है? स्पष्ट है सर, बिल्कुल स्पष्ट है सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे तो पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत करने के लिए असल में कुछ ऐसी तकनीकी बाधा आई कि शुरू में हम आप लोगों को नहीं सुन पाए और जब मेरी बारी मेरा नाम पुकारा जा रहा था तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए पूरी बात तो मैं नहीं सुन पाया हूं। लेकिन ये अभियान जो बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश में जो चल रहा है टीकाकरण का अभियान, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। और जो कोरोना महामारी के संक्रमण का पहला और दूसरा चरण हम लोगों ने देखा है, उसके अनुभव पर आज पूरे देश और दुनिया में ही एक तरह से इस कोरोना से निजात पाने का उपाय सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही बच गया है। क्योंकि बाकी जो भी चीजें आती हैं पहले फेज के लिए होती है, दूसरे फेज में फिर दूसरी स्थिति बन जाती है। अब पता नहीं, अब तो तीसरे फेज या तीसरे सर्ज का खतरा मंडरा रहा है, तो हम लोगों को फिर पता नहीं उसमें किस तरीके से जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं इसलिए भी स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि चाहे पहला चरण जो थोड़ा कम शदीद या गंभीर था और दूसरा चरण जो अति गंभीर चरण था, जिसमें कई सारे अपने लोग भी अगल बगल से खिसकते नजर आए, हम लोगों ने महसूस किया, उस चरण को भी बहुत ही मुस्तैदी और कारगर ढंग से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के सतत अनुश्रवण में जो सफलता हासिल की है। और आज हम महसूस कर सकते हैं कि इस द्वितीय चरण के कुप्रभाव से हम लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। हालांकि इसमें तो आफियत या इत्मीनान की स्थिति तो नहीं ही बन सकती है, लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें टीकाकरण ही उपाय है और उसके लिए इस महाअभियान की बहुत आवश्यकता थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत की है। हमारी पूरी शुभकामना है, बधाई भी है कि आप जरूर सफल होंगे। जिस ढंग से आपने पहले चरण और दूसरे चरण में सफलता हासिल की है, आपने इसमें इस अभियान में जहां तक मुझे जानकारी है कि शिक्षा विभाग के सहयोग की भी अपेक्षा की है। स्कूलों को न सिर्फ विद्यालयों को केंद्र बनाने के संबंध में, बल्कि शिक्षकों और जो हमारे छात्र हैं उनके अभिभावकों से
इसमें सहयोग की भी अपील की है। तो हम शिक्षा विभाग के तरफ से पूरे तरह से आश्वस्त करते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शिक्षकों के माध्यम से समाज में, चाहे वो हमारे छात्रों के अभिभावक हो या सामान्य नागरिक हो, इस टीकाकरण अभियान के प्रति सजगता और जागरूकता फैलाने में पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे। और अंत में यही शुभकामना देते हुए कि जिस ईमानदारी से बिहार सरकार मेहनत कर रही है और पीछे भी आपने सफलता हासिल की है, इस अभियान में भी आप सफल होंगे और बिहार इस कोरोना महामारी के प्रकोप से अंतिम रूप से बाहर निकलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी से। आग्रह है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री विजेंद्र यादव जी, श्री संजय झा जी, बहन शीला जी, मदन सहनी जी एवं तमाम सभी हमारे सम्मानित सभी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय सभी विधायकगण, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और इस अवसर पर और जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को आज प्रस्तुत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, हमारे सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, सभी हमारे अधिकारीगण, आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि जब हम इस वर्ष 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका करने का जो एक संकल्प लिया है और उसकी आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और वास्तव में बिहार काफी पहले संकल्प लिया था कि हम 18 से 45 वर्ष के अपने नौजवानों को अपने खर्च से उसका टीकाकरण करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने बिहार के इस अभियान को एक व्यापक आयाम देते हुए पूरे देश में लागू किया और उसका लाभ बिहार को भी मिला। स्वाभाविक है, हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं और उनका जो संकल्प है, लगातार इस तरह के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी सबलता और दृढ़ता से इसे एक स्वरूप दिया है और जिस प्रकार से श्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी के नेतृत्व में विभाग ने जिस प्रकार से लगातार मेहनत करके आज इसे इस अंजाम तक पहुंचाया है कि इस अभियान को एक 6 महीने में हम सशक्त स्वरूप दे सकें, उसके लिए हम विभाग को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि जिस प्रकार से शराबबंदी एवं जल जीवन हरियाली अभियान को एक सामाजिक अभियान के रूप में हम सबों ने बिहार में प्रारंभ किया और वो आज स्पष्ट रूप से पूरे सामाजिक जीवन में एक लक्ष्य के रूप में, एक अभियान के रूप में बिहार के लोगों ने अपनाया, उसी प्रकार से इस टीकाकरण अभियान को भी हम एक अभियान के रूप में लेने का संकल्प हम सब लें। और जिस प्रकार से मुझे स्मरण है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कला जत्था के माध्यम से शराबबंदी अभियान को जिस प्रकार से पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया और उसके अच्छे परिणाम दिखने भी लगे, तो मुझे लगता है कि इस अभियान में भी इस प्रकार का अभियान जब प्रारंभ होगा और अपना स्वरूप लेगा तो निश्चित तौर पर यह अभियान मुझे लगता है कि अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, स्वास्थ्य विभाग के प्रति एवं सभी आज
हमारे सरकार के सभी विभाग के माननीय मंत्री, हमारे सभी सम्माननीय प्रधान सचिव उपस्थित हैं और सभी विभाग को इसे एक अभियान के तौर पर लेना होगा, क्योंकि यह अभियान अभी मात्र अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का अभियान नहीं रह गया है, यह पूरे सरकार के सभी विभागों का अभियान है और इस अभियान को हम पंचायत और टोला तक, घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हों, यही आज संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। बिहार के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 करोड़ 6 माह में लगेगा टीकाकरण महाअभियान का शुभ आरंभ किया जा चुका है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करने की कृपा करें। स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुभाष सिंह जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खान साहब, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विधि विभाग श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री नीरज कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री जीवेश कुमार जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम सूरत कुमार जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री रामप्रीत पासवान जी, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री जनक राम जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री जयंत राज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, माननीय विधान परिषद पार्षदगण, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त श्री जनाब अमीर सुभानी साहब, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से में भाग ले रहे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, कर्मीगण, इसमें जुड़े हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारीगण, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री को और उनके तमाम अपर मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से
आज एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिसकी चर्चा की जा चुकी है। हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए काम प्रारंभ कर चुके हैं और आगे का लक्ष्य भी हमने निर्धारित कर दिया है। तो सारे कामों में लोगों को बचाने में, लोगों के इलाज करने में जिस तरह से काम किया गया है और जिस तरह से उनका सहयोग सरकार के अन्य विभागों के लोग जो दे रहे हैं, उसके चलते जैसा कि अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि हम लोग अभी इस देश में 21वें स्थान पर हैं। जो कोरोना की महामारी हुई है उसका जो प्रभाव पड़ा है, और आप समझ लीजिए कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत के अपने देश के तीसरे स्थान पर बिहार है, और जब इसको देखेंगे तो यहां पर हम पहुंचे हैं 21वें स्थान पर। यानी जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है प्रारंभ से ही, जब से ये बात पिछले वर्ष प्रकाश में आई तब से ही जिस तरह से शुरुआत हुई है और हर प्रकार से लोगों को सहयोग देने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, उन सबों का परिणाम है। और इस बात का जरूर फल है, कुछ लोग तो मान लीजिए होते हैं जो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, ऐसे चंद लोग होते हैं, लेकिन आम तौर पर जिस तरह से पहले दौर में भी लोगों ने बात को समझा और सुना, और इस दूसरे दौर में जिस प्रकार से जो और भी खराब स्थिति उत्पन्न हुई पूरे देश में, तो उसको देखते हुए लोगों ने बात को समझा है और सुना। तो उसके कारण ही जितना तेजी से काम किया गया, चाहे लोगों के जांच के लिए काम कर रहे हैं और टीकाकरण के लिए जो काम इस वर्ष से शुरू किया गया, तो टीकाकरण का काम तो हम लोगों के पास जो भी जब टीका उपलब्ध हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो तो किया ही है। और अब आप समझ लीजिए कि टीकाकरण की स्थिति तो जो सबसे पहले शुरुआत हुई हेल्थ केयर वर्कर की, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स की, फिर तीसरा 60 वर्ष से ऊपर वाले का, और उस समय तय हुआ था कि 45 से लेकर के 60 के नीचे तक के लोग जो 20 तरह की बीमारियों में बीमार हैं उनको करेंगे। बाद में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, 45 साल से ऊपर वाले सब लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो इस तरह से चाहे जो भी काम किया गया, हेल्थ केयर वर्कर का काम किया गया, फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम किया गया, और 45 साल से ऊपर वाले उम्र वाले जितने लोग हैं सब के लिए जो ये काम किया गया है टीकाकरण का, पूरी कोशिश की गई। और जब से ये तय हुआ कि अब 18 वर्ष से ऊपर लेकर और 45 के नीचे यानी 44 साल तक के लोगों का जो टीकाकरण किया जाएगा, केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। राज्य सरकार हमेशा से जो केंद्र का गाइडलाइन है और केंद्र की तरफ से जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए तेजी से उसके क्रियान्वयन पर हम लोग जोर देते हैं, और ये काम पूरा किया गया। हम लोग बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार में नहीं लगे रहते हैं। कई जगहों का देखते हैं ना कि लोग कितना प्रचार करते हैं, हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम लोग सीधे काम करते हैं। और अगर कोई प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो लोगों को बताने के लिए ही, लोगों को प्रेरित करने के लिए ही कि साहब आप इसको समझिए और पालन करिए, दूरी रखिए, मास्क पहनिए, तो इस प्रकार से, और हाथ को साफ रखिए। तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, और जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें और जो लोगों को अलर्ट किया जाता है उसमें सब लोग लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जरा देख लीजिए कि किस तरह से सब कुछ से काम हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि जब 18 से 44 साल की उम्र का टीकाकरण का काम शुरू हुआ तो उस समय तो केंद्र से तय हुआ था कि हर राज्य सरकार को ये खरीदना पड़ेगा। केंद्र सरकार टीका का इंतजाम सब जगह से करवा रही है और राज्य उसको लेते। तो ये जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने कितना तय किया, हम लोगों ने 4100 करोड़ से भी ज्यादा आवंटित कर दिया, 1000 करोड़ रुपया तत्काल आवंटित भी कर दिया, निर्णय भी ले लिया, काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर निर्णय लिया कि नहीं, अब केंद्र सरकार ही 18 साल से ऊपर वाले के भी टीकाकरण के लिए टीका का इंतजाम करेगी। तो
अब तो केंद्र सरकार से टीका मिल जाएगा और टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी पैसा लगा उसको लगा करके सब तरह से हम लोगों ने जो करने की कोशिश की है कि उसके माध्यम से 18 से 44 आयु वर्ग के लगभग 38,10,826 लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज और 57,549 लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। इस तरह से कोशिश की गई और अब तो पूरे तौर पर सारा सब कुछ टीका केंद्र सरकार से उपलब्ध हो जाएगा और पहले से मिल रहा था, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हो, या फिर 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए हो, सब के लिए टीका केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। सब कुछ किया गया और अब फिर 18 साल से ऊपर वाले के लिए भी किया गया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी और ये बता दिया और 21 अक्टूबर की बात आई, 21 तारीख को, माफ करिए अक्टूबर नहीं, ये सितंबर, ये इसकी बात आई जून की, तो उस समय से ही हम लोगों ने तय किया कि आज ही हम लोग इसको कार्यक्रम करके और इसको पूरे तौर पर 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों का जरूर टीकाकरण कराएंगे। और जान लीजिए टीकाकरण कोई एक ही डोज नहीं होता, डबल डोज होता है। यानी इसको ध्यान में रख करके, इस पर विचार करके कई बार स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की, विशेषज्ञों की राय ली, हम सब लोग बैठे और मिल करके ये निर्णय हुआ कि भाई हम लोगों को तो ये करना है, हर हालत में हम लोगों को करना है। तो ये काम अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब पूरे तौर पर हम लोगों को तो करेंगे ही। और आज भी अभी तक आप देख लीजिए कि बिहार में कुल मिलाकर के 1,16,46,119 लोगों का पहला डोज और 22,05,440 लोगों के टीका का दूसरा डोज दिया जा चुका। तो आप जितना तरह से हो रहा है और दूसरे डोज के लिए भी बहुत तरह से प्रयास किया जा रहा है, हर तरह से। और हम लोगों से यह अपील करेंगे कि भाई टीकाकरण जरूर करवाइए, यही लोगों को बचाएगा। और ऐसी स्थिति में पहला डोज लिए हैं तो दूसरा डोज भी लेना ही लेना है। तो इसके लिए पूरा का पूरा प्रचार किया जा रहा है। और अब हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि हम लोग सब किसी का टीकाकरण कराएंगे। और अभी जो बाढ़ की स्थिति आ गई है तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले ही से तय कर दिया कि सब लोगों का जांच करा करके, और जो लोग भी इस काम में लगने वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले, उन सब लोगों का टीकाकरण, ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और जो लोग भी प्रभावित थे, पिछले वर्ष भी जो बाढ़ से प्रभावित हुए, हम लोगों ने उनका जांच करवाया। और जो हमने सलाह दिया कि इनका जांच जरूर करवाइए, जो अफेक्टेड लोग गांव से निकल रहे हैं तो उनका जब जांच करवाइएगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और जब जांच कराया गया तो कुछ लोगों का पॉजिटिव आ जाता था, उनको अलग रखा जाता था और बाकी लोगों को एक जगह पर रखा जाता था। तो इसीलिए हम लोगों ने तय कर दिया कि टीकाकरण तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो जांच है वो हर दिन हम लोग कर रहे हैं। और बीच में जब टीकाकरण का दौर शुरू हुआ और पहला फेज में जब बहुत कम हो गया था तो उस समय जांच का दर कम था, लेकिन जो मार्च महीने में ही हम लोगों ने तय किया कि नहीं साहब ये कम हो रहा है, इसको बढ़ाना है। और हम लोगों ने तय किया कि 1.5 लाख तक पर प्रतिदिन करेंगे। हालांकि 1.5 लाख तक तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, किसी दिन 1,40,000 से भी ऊपर गए हैं। और हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग सबका निश्चित रूप से जांच करते रहेंगे और ये करना बहुत जरूरी है। जब लोगों का होता रहेगा जांच, पता चलेगा। अब देख लीजिए कितना तेजी से बढ़ा और किस तरह से सब कुछ किया गया है। तो अब संख्या घट गई है, बहुत कम संख्या। अब इसके बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जानकारी दी। अब प्रतिदिन हमारे पास तो प्रतिदिन जितने लोगों का जो कुछ भी हो रहा है, कितने का टीकाकरण हुआ, कितने लोगों की आज जांच हुई, कितने लोग प्रभावित निकले हैं, कितना पॉजिटिव रिपोर्ट निकला है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, अब कितने लोग किस प्रकार के अस्पताल में भर्ती हैं, वो सब की जानकारी मिलती है। प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और बहुत तेजी से लाभ हुआ। लेकिन इसके लिए तो हम लोग निश्चिंत नहीं रहते, काम तो करते रहते और उसका लाभ भी होता है लोगों को जागरूक करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन दिनों चर्चा हो गई है कि तीसरा डोज शुरू होगा। अभी तो कोई जानता नहीं है,
कभी किसी का सुन रहे हैं कि 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में आएगा, कभी एक बार बयान आया कि साहब ये नवंबर से शुरू होगा। आज भी किसी का देखे हैं कि वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तीसरी बार भी होगा तो इसके लिए बचाव का तो सबसे बड़ा उपाय टीकाकरण ही है। हम लोग सबका टीकाकरण करा करके रखेंगे तो कम से कम असर पड़ेगा। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हर प्रकार से जागरूक किया गया। हम लोगों ने जो लॉकडाउन लागू किया उसके बाद उसमें और कमी लाए हैं, कुछ छूट दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को सजग जरूर कर रहे हैं कि भाई इसके प्रति जागरूक रहिए, ये जानना जरूरी है। और अब एक एक आदमी को समझ लेना चाहिए कि विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि तीसरा डोज आने वाला है, तो हम हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी संभव ये किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप सब लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है, ताकि अगर कल होकर के फिर नया दौर आता है जिसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता है, हम लोग कैसे कह सकते हैं, लेकिन अनेक लोग, विशेषज्ञ लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तीसरा दौर भी आ सकता है। तो हाँ, तीसरा दौर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सब तरह से लोगों को सचेत रहना है, सतर्क रहना है, और उसके लिए भी पूरे तौर पर तैयारी की जा रही है। अस्पताल का हो, दवा का हो। अब देखिए इस बार कितना अचानक लोग बीमार हुए, इसके शिकार हुए कोरोना के, और उसमें कहाँ पता था ऑक्सीजन की कोई कमी कभी होती थी, लेकिन अचानक कितना ऑक्सीजन की कमी हुई, देश भर में हुई। और जिस तरह से अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए सारा इंतजाम किया गया। अन्य प्रकार के दवाओं के बारे में भी सारे विशेषज्ञों ने किया, सब कुछ किया। ये एक जो ब्लैक फंगस की भी बात हो गई है शुरू, तो उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। तब उसका ब्लैक फंगस का भी रेट घट रहा, अब उसमें स्वस्थ ज्यादा लोग हो रहे हैं, अब कम लोग आ रहे हैं। ये तो एक अलग बात है, कोशिश तो की जा रही है, हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सचेत और सतर्क रहना। और हम लोग इलाज के लिए भी, लोगों की जांच के लिए भी, और लोगों के टीकाकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और हम केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिस तरह से पूरे देश के लिए अब टीका का इंतजाम करवा दे रहे हैं, और जिस तरह से एक एक चीज के बारे में कि क्या कल की संभावना है, उसके लिए लोगों को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और जान लीजिए बिहार में तो हम लोगों ने, जैसा हमने शुरू में कहा, हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन काम जरूर करते रहते हैं और केंद्र के गाइडलाइन का पालन करते हैं। और एक एक चीज यहाँ भी लोगों से राय विचार लेकर के, विशेषज्ञों का, हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि लोगों को लाभ मिले, लोगों में जागृति आवे। ये सब काम करते रहते हैं। और आप जान लीजिए हम लोगों ने पहले दौर में कितने लोग, जो हमारे बिहार के लोग बाहर प्रभावित थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने मदद की। उन लोगों को यहाँ आने पर हम लोगों ने किस तरह से मदद किया, हर प्रकार से मदद किया। अगर किसी परिवार किसी का डेथ हो गया तो उनके लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 4 लाख रुपया उस परिवार को हम लोग देंगे। सीएम रिलीफ फंड से देते थे, अब तय कर दिया है कि हम लोग आपदा प्रबंधन के माध्यम से देंगे। अब 9,500 के करीब हम लोगों के यहाँ प्रभावित हो चुके हैं, उससे थोड़ा ज्यादा डेथ हो चुका है। तो सबके लिए हम लोग करेंगे। एक गरीब राज्य है, तब भी हम लोग एक एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं और ध्यान देते रहेंगे। जो भी संभव है सब तरह से हम लोग काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। और इसमें हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि भाई लोगों को जागरूक जरूर रखिए और अपने अपने इलाके के बारे में जानकारी लीजिए। हमारे जितने प्रभारी मंत्री हैं, इन लोगों ने भी मीटिंग की है। सारे डीएम्स को भी कहा गया है कि आप हर जगह जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कीजिए। तो ये सब किया जाएगा। और अब तो एक बाढ़ की स्थिति भी आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा तो कभी वर्षा बहुत साल दर साल पहले भी नहीं हुआ है। इतनी वर्षा जो शुरू में ही हो गई है, और चारों तरफ जो असर पड़ रहा, तो इसको भी ध्यान में रख करके सब हर तरह से सचेत सरकार है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन जगहों पर भी हम लोगों को, चाहे इसका वैक्सीनेशन का काम हो, यानी टीकाकरण का काम हो, या लोगों के जांच का काम, ये काम, और लोगों के इलाज का काम,
तो ये सब काम तो करते रहेंगे, लेकिन ये जो शुरुआत हो रही है और जिसका एक हम लोगों ने ये जो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए नारा दे दिया कि 6 महीने में 6 करोड़ लोग, ये कोई मामूली बात जरा सोच लीजिए। कितने वैक्सीन की जरूरत होगी, कितने टीके की जरूरत होगी और कितना जगह से कितने सेंटर्स पर किए जाएंगे। अब तो कोशिश यही किया जा रहा है, पहले से तय किया जा रहा है कि भाई अस्पताल में सीधे नहीं, हो सकता अस्पताल के बगल में और दूसरी जगहों पर, स्कूल से लेकर के अनेक जगहों का चयन किया जा रहा है और डीएम्स को कह दिया गया कि जहां से टीकाकरण का काम होगा उसको करिए। और आप जाते हैं, अब तो लोगों के बीच में जा करके टीकाकरण करवाने की कोशिश हो रही है। हर तरह से जो काम किया गया है तो सबको पता ही है। तो इसलिए पूरे तौर पर राज्य सरकार कोशिश करेगी, हम लोगों का तो ही प्रयास तो पूरे तौर पर हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों से ही अपील है कि जागरूक रखिए, दूरी बना करके रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ को साफ रखिए। जो बार बार कहा जाता है इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब ये खत्म नहीं हुआ, ये कोई नहीं जानता, हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, इस पर तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब पहली बार ये शुरू हुआ था तो उसी समय बात चर्चा में आ गई थी कि चाइना से ये शुरुआत हुई है। तो उसी समय तो एक बात आई थी कि भाई ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। तब भला बताइए ऐसा होता है? पहला दौर, दूसरा डोज, दूसरा दौर, अब फिर तीसरा दौर शुरू हो रहा है, थर्ड फेज। अब सोच लीजिए, थर्ड फेज की संभावना भी शुरू तो नहीं हुआ है इसके बारे में, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में कि भाई वहां पर तीसरा दौर शुरू हुआ है या कई तरह की बातें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहना, कई तरह की कठिनाइयां हैं, लेकिन इसमें हम सब लोगों को सतर्क रहना है और पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के हम सब लोगों को इसका मुकाबला करना है कि जो भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है इससे जरूर छुटकारा मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इस दौर पर भी जितना संभव है लोगों के काम के लिए, रोजगार के लिए सब कुछ कोशिश की जा रही है। तो ये सब प्रयास तो हो ही रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है लोगों की जांच, लोगों का टीकाकरण और जरूरत में जो लोग हैं उनका इलाज, जो पूरे तौर पर कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, उनके सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी चिकित्सा कर्मियों को और उनका सहयोग देने वाले तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो तय कर लिया है और अलग अलग तबके के लोगों को, पूरा का पूरा जीविका समूह से लेकर के हर तरह के लोगों के लिए जो विशेष रूप से, और इनके माध्यम से हम जीविका समूह से भी कहेंगे और अन्य सभी लोगों से कहेंगे, सब विभाग के लोगों से भी कहेंगे कि भाई लोगों को जागरूक जरूर कहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, लाख भी कहिए तो उसको तो समझ ही में नहीं आएगा कि टीका लेना जरूरी है। इसलिए लोगों को समझाना, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी होगा। तो ये काम तो किया ही जाएगा। और जिस तरह से आपने प्रचार के अभियान की बात दिखाई है, एक एक चीज जो लोगों के बीच में रखा जाएगा, टांगा जाएगा, वहां हर गांव में पहुंचा दिया जाएगा, लोग देख लें। और इसके अलावे जो आप लोगों ने एक नारा के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से शुरू किया है, उसको लोग सुनेगा तो निश्चित रूप से इसको सुनाना है हर जगह, हर गांव हर जगह सुनाया जाएगा। लोग सुनेगा तो सुनता रहेगा, तो 2-4 बार 5 बार भी सुनेगा तो एक आध बार तो उसके दिमाग में बात जाएगी कि नहीं भाई बड़ा जरूरी है, टीका लगवा लो। तो ये हम लोगों को पूरा यकीन है। इस तरह से आप लोगों ने पूरे तौर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हम सब लोगों को भाई ध्यान देना, हर तरह से ध्यान देना, और हम लोग इस चीज का मुकाबला करेंगे कोरोना का, और इसमें जरूर अंतोगत्वा कामयाबी होगी। और जब जागरूक रहेंगे तो कम से कम लोग प्रभावित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये पूरा जब शामिल हुए हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उनका इसमें पूरे थोड़ा ही नहीं, पूरे तौर पर उनका इससे लगाव है। तो इससे लगाव है तो इसको पूरे तौर पर लोगों को
जागरूक करने की कोशिश करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम आमंत्रित करते हैं श्री अनिमेष कुमार पराशर, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि महोदय आपने 6 करोड़ 6 महीना अभियान के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम सबों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाया। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, विकास आयुक्त महोदय का, अपर मुख्य सचिव महोदय का, प्रधान सचिव महोदय का, आयुक्त महोदय का एवं जिलों से शामिल जिला पदाधिकारीगण एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।